ओके जी, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसमें ना जो पहला टॉपिक हमने पढ़ना है वो है अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसकी डेफिनेशन है चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जी। इसको कहते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फॉर एग्जांपल NaCl एक कंपाउंड है, तो उसमें है जी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वन। तो अब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है या 1 प्लस है, और Cl की 1 माइनस है। ठीक है जी। जी। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कह लूं MgF2। अब मैग्न F है -1 × 2 -2, और क्योंकि फ्लोराइन ग्रुप 7 से है, और Mg का चार्ज है +2, 2 प्लस, यानी ये क्योंकि ग्रुप 2 से है। अच्छा, इसी तरह अगर अब ये कई चीजों का पता कैसे चला है मुझे Mg का चार्ज? तो कुछ ना फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे ना आपको याद रखना है, या पीरियोडिक टेबल से यूज कर सकते हो, या ऐसे कुछ +1 वाले हैं, कुछ +2 वाले हैं, कुछ +3 वाले हैं, फिर -3, -2, 1, 0 वगैरह वगैरह, +1, +2, +3, हम इसको -2, -1। +1 में ना H है, लेकिन H जो है ना वो -1 में भी कभी कभी मिलेगा आपको। उसके अलावा लिथियम है, सोडियम है, और पोटाशियम है, जो कॉमनली हम यूज करेंगे। इसमें मैग्नीशियम है, जो FSC में ज्यादा यूज होगा। कैल्शियम है, जो ग्रुप 2 का है। इसके अलावा जिंक +2 में यूज होगा ज्यादा। +3 में एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होता है। -2 में जो हमारे पास ज्यादा यूज होगा वो O है। और इसमें ना हैलोजेंस हैं, फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन। हाँ, हाइड्रोजन भी ओकेशनली आ सकता है जब वो मेटल के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने जो चीज प्रैक्टिस करनी है इसमें, कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है H2CO3, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये बताएं जी इसमें कार्बन पे चार्ज कितना होगा। तो आप ऐसे करेंगे कि आप करेंगे जी, हाइड्रोजन है, वो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है। फिर कार्बन ले लिया, कार्बन का चार्ज फाइंड करना है तो X। ऑक्सीजन 3 है, और एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। अब इसका टोटल कुछ भी नहीं दिया हुआ ऊपर, तो इसका टोटल चार्ज होगा 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया जी, +2 + x -6 = 0। सो x = 6 - 2, x = +4, यानी कार्बन का चार्ज यहाँ पे +4 है। तो इस तरीके से आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम केमिकल चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ K2Cr2O7। अब मुझे कहा गया है जी क्रोमियम का चार्ज बताएं। अब आप ये बताओ यासिर बेटा कि इसमें टोटल चार्ज इसका कितना है? टोटल चार्ज इसका होगा जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 0। 0। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जी। पोटाशियम दो हैं, एक पोटाशियम पे देखो ना चार्ज, वो होता है +1। क्रोमियम दो हैं, और हमें एक क्रोमियम का फाइंड करना है, तो हम इसे 2x कर देंगे। 2x की। ऑक्सीजन ओके। 7 है, और एक का चार्ज -2। तो ये हो जाएगा +2 + 2x -14 = 0। ठीक है। तो ये आ जी। जाएगा, जब आप इसे करेंगे, 2x = 12 डिवाइडेड बाई 2। 14 - 10। 2, जी। x = 12/2 = +6, यानी एक क्रोमियम पे चार्ज है +6। So in this way you can calculate the charge on any element in a compound। ठीक होगी बात? जी। तो ये बेसिकली कॉमन चार्जेस हैं जो हमारे पास यूज होते हैं इसकी कैलकुलेशन में, चैप्टर 12 में। ठीक है जी। जी। अच्छा, अगर हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया है कि ओके जी आप ये बताएं MnO4 माइनस, इसमें मैग्नीज का चार्ज बताएं। अब हम कैसे करेंगे? इसका टोटल चार्ज किसकी इक्वल है? क्योंकि -1 0। दिया हुआ है तो ये -1, अब हम इसे 0 नहीं ओ। लिखेंगे। ठीक है। सही। तो मैग्नीज जी। हो गया X,
ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, x -8 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 -1 इक्वल टू +7, यानी कि हमने इन शॉर्ट निकाला कि मैंगनीज का चार्ज है +7। ठीक हो गई बात। जी अगर आप ये एक्सरसाइज खोले ना तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है इसी में, कि आपने कैसे इसमें ना डिफरेंट प्रैक्टिस करके कैलकुलेट करनी है।